ये सुनने में आया कि यहाँ एक कत्ल हो गया है कि उसमें से जो है मियाँ बीबी और एक उसके काम करने वाली जो मेड थी उसका भी कत्ल कर दिया और एक बच्चा था वो सोया हुआ था अंदर, सोया हुआ बच्चा वो बच गया। भाई साहब हम केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। अच्छा। उन्हीं की वजह से इतने जुर्म हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अगर वो चाहें तो इतने जुर्म नहीं हो सकते। अच्छा। केजरीवाल चोर है दिल्ली में। के ऊपर हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह है ना, इनको सख्ती बरतनी चाहिए, पुलिस के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए इतने अपराध के ऊपर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये गृह मंत्रालय का अधीन आती है पुलिस वगैरह। हमारे गृह मंत्री को चाहिए पुलिस के ऊपर भी वो सख्ती करे, और जो लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ रहा है ये सारी जिम्मेवारी गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर है। बस बहुत गलत है, मतलब लेडीज बाहर निकल ही नहीं सकती अकेली। जो मेड मारी गई है वो नाइंसाफी है, क्योंकि उनके चक्कर में उनका भी मर्डर हो गया, उनका तो कोई लेन देन था ही नहीं। जी हाँ, आज मैं पहुंचा हूं जो कि ये अशोक नगर जो है ये हरिनगर के अंदर में आता है। अशोक नगर के अंदर में जो ये आप पट्टी देख रहे हैं इस घर के ठीक आगे ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं इसके अंदर कल सुबह की जो वारदात है ये वारदात 3 कत्ल की होती है, पति पत्नी और नौकरानी। जी हाँ, पति पत्नी और नौकरानी। ये सबसे सोचने का विषय होगा कि एक ही घर में और एक ही दिन के अंदर में 3 कत्ल, यानी कि 3 मर्डर 3 हत्या। दिल दहला देने वाली ये बात होती है, दिल दहलाने वाली ये साजिश होती है जिस तरीके से यहाँ पर रची जाती है। सोचना ये होगा कि आखिर में ये जो 3 जो मर्डर होते हैं, 3 जो केस होते हैं, 3 हत्याएं होती हैं, इसके पीछे आखिर में क्या साजिश हो सकती है। इसके अंदर में जो पति पत्नी का जब मर्डर होता है उसके साथ में जो मैड होती है, जो नौकरानी होती है, उसका भी मर्डर यहाँ पर कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं एक पहले ग्राउंड फ्लोर में एक बॉडी मिलती है, फिर दूसरे सेकंड फ्लोर पे दूसरी बॉडी मिलती है, और सेकंड फ्लोर में ही वो एक तीसरी बॉडी जब नौकरानी जब यहाँ पर आती है उसके बाद में उसकी बॉडी मिलती है। आप ये देख सकते हैं सामने यही वो बिल्डिंग है, यही वो घर है जिसके अंदर में ये 3 कत्ल होते हैं। यहाँ पर कुछ आसपास के लोग जो हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वारदात जो हुई इसके पीछे क्या कभी ऐसे साजिश का क्या पता लग पाया। जब यहाँ पर जब कल पुलिस पहुंची थी, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर में काफ़ी तादाद के अंदर में इस वीडियो पे लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, क्या बताइए कब हुआ था वारदात और किस तरीके की साजिश थी, कुछ पता लगा? सुबह मैं यहाँ से निकला हूँ 7:30 बजे के करीब, 8 बजे यहाँ भीड़ थी यहाँ पे। अच्छा। काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, और आगे क्या हुआ ये सुनने में आया कि यहाँ एक कत्ल हो गया है कि उसमें से जो है मियाँ बीबी और एक उसके काम करने वाली जो मेड थी उसका भी कत्ल कर दिया, और एक बच्चा था वो सोया हुआ था अंदर, सोया हुआ बच्चा वो बच गया। यही हमने देखा है। जो लड़की जो सोई हुई थी, शायद उसको बताया जा रहा है कि कंबल जो उसने ओढ़ रखा था और कंबल के साथ में वो लड़की के पास में या तो वो पहुंच नहीं पाए, या तो अगर वो लड़की अगर उनको दिख जाती तो शायद एक बहुत ज़्यादा बड़ी वारदात जो है वो और उभर करके सामने आ जाती। अभी ये देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से बढ़ते हुए क्राइम है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर में उठ जाते हैं सवाल, और ये उठने भी जायज़ हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में वारदात बढ़ती चली जा रही है, कहीं ना कहीं इसको रोकथाम लगाने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं इसको संभालने की जरूरत है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। हमारे साथ में कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। अंकल जी, आप जानते हैं इस वारदात के बारे में? मैं ये सामने दिखा दूं, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है यही वो बिल्डिंग है, और जब यहाँ पर जब कत्ल होता है तो कुछ देर के बाद में जब ड्राइवर आता है उसके फ़ोन करने पर जब फ़ोन नहीं उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं हलचल उसको संगीन उसको मामला नज़र आता है। जब वो पुलिस को फ़ोन करता है, आसपास के लोग जब मिल करके जब पुलिस को फ़ोन करते हैं, जब यहाँ पर पुलिस पहुँचती है, पुलिस प्रशासन पहुँचती है, यहाँ के जो विधायक हैं वो भी पहुँच जाते हैं कुछ ही समय के अंदर में, और यहाँ पर जो पुलिस की जो तादाद थी ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर आ चुकी थी, लोगों की, पब्लिक की, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में हड़कंप और दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर में बढ़ते हुए जो क्राइम है इसको कहीं ना कहीं रोक लगाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर में जो बढ़ते हुए क्राइम है इसको रोक नहीं लगाता। हमारे साथ में कुछ सामने लोग हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि क्या इस वारदात के बारे में क्या वो कुछ जानते हैं। हमारे साथ में कुछ सामने के पड़ोसी हैं, सर जी हैं, मैं उनसे जानने की एक बारी कोशिश करता हूं। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी, क्या वारदात हुई थी, कुछ पता लगा? वारदात हमने तो देखी नहीं, तो हम क्या बताएंगे।
अच्छा, आपने देखी नहीं, मतलब आपने पता लगा यहाँ पे जब पुलिस वगैरह आई थी? कल आप थे यहाँ पे? ये तो सारा दिन तमाशा लगा रहा, किसी से ही पूछ लो। पुलिस तो सर क्या हुआ था, किस तरीके का कुछ ऐसा सुनने में आया जब पहले की कोई रंजिश वगैरह थी क्या? अभी आए नए नए, अच्छा, ये लोग नए आए, कितना समय हो गया होगा इनको आए हुए? 10 महीने होंगे। 8-10 महीने हो गया। 8-10 महीने में जिसमें बताया जा रहा है कि जो उनकी पत्नी थी वो ब्यूटिशियन का काम करती थी। वो तो सामने बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ इन्हीं का ही है। हाँ। और इनके जो हस्बैंड थे वो? उसका नहीं पता, हमने तो शक्ल भी नहीं देखी अभी तक। अच्छा, अभी आप उनको मतलब इतना नहीं जानते हैं। तो ये सोचने वाला एक विषय होगा कि जो डीलर थे, मेरे ख्याल से उनके जो जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने हमें बताया कि वो एक डीलर थे, लेकिन हम फिर भी लोगों के आसपास के लोगों से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में वो काम क्या करते हैं या उनका जो किस तरीके का उनका व्यापार है, वो कहीं इसकी वजह से तो इसकी कोई साजिश तो नहीं रची गई। अगर इस तरीके का कोई है तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है इस व्यवस्था के ऊपर में, इस कानून के ऊपर में कहीं ना कहीं जो है उनको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं क्राइम। क्या कहना चाहेंगे सर, आप थे इस समय यहाँ पे? भाई साहब, हम केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। अच्छा। उन्हीं की वजह से इतने जुर्म हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अगर वो चाहें तो इतने जुर्म नहीं हो सकते। अच्छा। केजरीवाल चोर है दिल्ली में। कानून व्यवस्था को क्या मानते हो आप? कानून व्यवस्था कमजोर कर दिया केजरीवाल ने। कानून व्यवस्था हाँ, दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए हमें। अच्छा। हाँ जी, तभी दिल्ली के अंदर में कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से योगी की सरकार है, उस तरीके से दिल्ली में भी अगर लागू हो जाए तो हो सकता है कि क्राइम को रोका जा। बिल्कुल रोका जा सकता है। मैं भी यूपी से हूँ, हमारे यूपी में कोई क्राइम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसे दिन दहाड़े हत्या हो जाएगी, उसका घर मकान, और 1 हफ्ते के अंदर उसको तुरंत मतलब उसको जेल के अंदर बंद किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। यहाँ 3-4 दिन हो गए, अभी कोई कुछ खुलासा नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला। अच्छा, जो यहाँ पे आसपास की जो सीसीटीवी कैमरे में क्या वो लोग दिखे हैं उसके अंदर में? सीसीटीवी कैमरे की अभी कुछ निकाले ही नहीं, कुछ दिखाए ही नहीं है, तो क्या पता चलेगा आम इंसान को? वो तो अपना खुद देख लिए और खुद ऐसे करके पुलिस वाले केस बंद कर देंगे कुछ दिन के अंदर। उसके बाद में कुछ नहीं होगा, ये मामला ऐसे बंद हो जाएगा। अगर ऐसे चलता रहा तो आम इंसान का क्या होगा? फिर किसी का भी मोटिव हो सकता है ऐसे। क्या बता रहे थे आप? नहीं, क्या बताया था सीसीटीवी में और समाचार में? समाचारों में ये बता रहे थे कि 2 बंदे पकड़े गए हैं। 2 बंदे पकड़े गए? 2 बंदे पकड़े गए हैं। अच्छा, उसके अंदर में 4-5 लोगों के होने की आशंका पूरी बताई जा रही है सीसीटीवी में। अब ये तो मुझे कंफर्म नहीं है कितने बंदे। अब यहाँ ये कौन पकड़े गए, क्यों पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, उनका भी खुलासा होना चाहिए ना। अभी कोई खुलासा नहीं है। उनसे पूछताछ होनी चाहिए, तभी तो मामला सामने आएगा। जब कड़ी कार्रवाई होगी तभी तो मामला सामने आएगा भाई साहब। हमारी कहीं ना कहीं जो हमारे भारत का जो कानून है, कहीं ना कहीं ये ढिलाई बरतता है, जिसकी वजह से जुर्म जो है वो कहते नहीं कि आसमान पे चढ़ करके बोलता है। तो कहीं ना कहीं जो जुर्म है वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर में लगातार इसी वजह से क्राइम जो ज़्यादा। आप यहीं रहते हैं? आप जब उस समय सुबह तो यहीं पे होंगे, क्या मामला हुआ था, कुछ बता सकते हैं आप? सर हमने तो पता नहीं था। सुबह जब मैं 7 बजे आया था तो यहाँ पे कुछ नहीं पता था। तो फिर 7 में यहीं पे गाड़ी साफ करता हूँ। उसके बाद मैं 7 बजे के बाद फिर मैं 8:30 बजे करीब आया तो एक ड्राइवर आया इनका कि ड्राइवर आकर दरवाज़ा खुला था, कि उन्होंने बोला कि दरवाज़ा खुला है, कैसे खुला है? तो अड़ोस पड़ोसी को उसने बताया कि उन्होंने बोला कि 100 नंबर फ़ोन करो। तो 100 नंबर फ़ोन करके पुलिस आई। उसके बाद तो फिर क्या हुआ, वो सारे पुलिस इकट्ठे हो गई। तो उसके बाद तो फिर हमें इतना नहीं पता चला सर। इसके बाद में नहीं पता लगा? नहीं सर, बाकी तो ये सब पुलिस आए, सारे बंदे इकट्ठे हो गए, बस वही बताया। अच्छा, नौकरानी का घर कहाँ पे है, कुछ पता है आप लोगों को? सर ये त्याड़ में रहते हैं, इसी त्याड़ में रहते हैं बोलते हैं, लेकिन हाँ जी, लेकिन इतना तो नहीं पता कि नौकरानी काम करती थी, देखा तो है हमने भी, गोरी सी लड़की है। बाकी वो सुबह कितने बजे आई क्या है ये नहीं पता। जब मैं सुबह 7 बजे में आया, 7-7:45 ऐसे को आया था तो वो बंद था दरवाज़ा। जब मैं फिर दोबारा 8:30 बजे करीब जब लौट के आया तब वो उसका ड्राइवर आया तो उसने बोला कि ये दरवाज़ा खुला है, बस पता नहीं अंदर क्या हुआ, कुछ हुआ, फ़ोन भी नहीं मिल रहा, उनका स्विच ऑफ जा रहा है। तो फिर ये सामने वाला भाई साहब जो ऊपर वाले आए तो उसके बाद जो पुलिस आए, उसके बाद फिर क्या हुआ ऐसे हुआ है। यहाँ के तमाम लोगों से जो बातचीत कर करके हमें पता लगा, उन लोगों से जान करके जो पता लगा
क्या कहना चाहते हैं आप लोग, हमें आप लोग ज़रूर बताइए। बाकी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं उस नौकरानी के घर पे, उनके जो परिजन हैं उनसे हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मामला जो है अभी तक पुलिस ने किस तरीके से अपने संज्ञान में लिया है और किस तरीके से वो कार्रवाई करती है। आप लोग यूं ही बने रहिए, हम लोग आप लोगों को लेकर के चलते हैं उस मेड के, उस नौकरानी के परिजनों से मिलवाते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूं जो नौकरानी, जो लड़की मेड जो काम करती है, उनके जो हस्बैंड हैं, उनके बहनों यानी कि उनके जीजा जी से मैं यहाँ पे मिलवाता हूँ। मुझे अभी इसी चौक पर मिल गए वो, और इनसे मेरी बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला और किस तरीके से जो पुलिस ने इस केस को किया है, किस तरीके से हैंडल किया है और अभी तक पुलिस का निर्णय क्या निकला है, ये सारी चीज़ें जानने की इनसे कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जीवाराम है जी। जीवाराम जी, क्या रहा मामला और पता है कुछ आपको? सर अभी तक तो कोई पता नहीं चल रहा है। सुनवाई में आ रही है कि 2 बंदों को पकड़ लिया गया है और ये मामला अभी तक आगे जारी ही है। अच्छा, कौन से थाने में गया है केस? ये हरिनगर थाने में है। हरिनगर थाने के अंदर में केस है। पोस्टमार्टम के लिए लेकर के गए थे कल सुबह दीनदयाल हॉस्पिटल। अच्छा, दीनदयाल से फिर कब उनको वापस भेजा गया पोस्टमार्टम से? वहाँ से पोस्टमार्टम होकर मिली है 9 बजे। उनके लड़की के जो परिजन थे, जैसा कि आपने हमें बताया कि वो इस समय गांव के लिए निकल चुके हैं। हाँ, गांव के लिए मैंने यहाँ से 10:30 बजे का गाड़ी रेफर की है। रात में जी क्या कहते हैं, वो 2:30-3 बजे का गांव पहुँच गए हैं। अच्छा, उनका अंतिम संस्कार के लिए तैयारी हो रही है। लड़की का गाँव कहाँ पे है? ये गांव, लड़की का गांव है फर्रुखाबाद में, जिला में पड़ता है, और लड़के के जिसके साथ में उसकी शादी हुई है उसका गांव क्या कहते हैं, एटा जिला में पड़ता है, अलीगंज के पास में। अलीगंज के पास में पड़ता है ये। अच्छा, उसका गांव का नाम है गड़िया जगन्नाथ। गड़िया जगन्नाथ। जिस तरीके से अभी पुलिस ने मतलब आपको कुछ भी बताने की कोशिश नहीं करी है अभी तक, कोई कोशिश नहीं हुई है। अभी पुलिस ने कोई चीज़ नहीं बताई है। मतलब इस केस को किस तरीके से लिया जा रहा है कि क्या कभी इसी तरीके से कोई वारदात हुई थी उनके साथ में, या पहले से कोई साजिश का मामला कुछ आया? ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा क्या इस मामले को क्या सोचते हो कि ये लूटपाट का मामला था या पहले से ही कोई साजिश? कुछ कह नहीं सकते सर, अंदर का मामला है, अब इसमें क्या कह सकते हैं। अच्छा, जिनके यहाँ पे काम करती थी वो हस्बैंड उनके क्या करते थे? वो प्रॉपर्टी डीलर का कागज घोषित हुआ है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि कहीं पे कुछ पैसे का लेन देन का मामला बीच में अभी सुनने में आ रहा है। ये सर अभी तक हमारे पास तो नहीं आया है, मगर आगे हो रहा हो तो पता नहीं है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इस मामले को जो है वो इसको लूटपाट के नज़रिए से भी देखा जा रहा है, और या ये भी हो सकता है कि इसके पीछे पहले की कोई साजिश हो, या इसको कोई साजिश के तहत ये जो कत्ल किए गए हैं और इसका जो अंजाम जो इस समय दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, इसको क्राइम के नज़र से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा क्राइम है और दिल दहला देने वाला क्राइम है कि एक ही घर में लगातार जो है वो 3 कत्ल होते हैं, 3 मर्डर होते हैं, 3 हत्याएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। सवाल उठते हैं या नहीं उठते दिल्ली पुलिस? सवाल तो उठते हैं सर, सवाल तो उठते हैं। प्रशासन से क्या मांग चाहेंगे आप? प्रशासन से तो न्याय ही होना चाहिए, जहाँ तक है। उम्मीद है आपको प्रशासन न्याय देगा? सर उम्मीद पे तो दुनिया लड़ती है, मगर उम्मीद है कि आधा प्रशासन सोच रहा है। प्रशासन सोच रहा है। आपको पता है इस मामले का? नहीं, हम तो लेट आए 11 बजे। अच्छा, तब हमको पता लगा कि ऐसे यहाँ पे मतलब यहाँ 3 कत्ल हो गए और लाश अंदर पड़ी हैं। मार फोड़ से लगा था उस टाइम पे। अच्छा, हाँ जी। आपको पता है कुछ? हम तो गांव चले गए। गांव चले गए थे? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे कुछ लोगों को पता, बाकी में कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, और मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। ये काफ़ी बुजुर्ग अंकल जी भी हैं। अंकल जी, जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ रहे हैं क्राइम, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह है ना, इनको सख्ती बरतनी चाहिए, पुलिस के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए इतने अपराध के ऊपर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये गृह मंत्रालय का अधीन आती है पुलिस वगैरह। हमारे गृह मंत्री को चाहिए पुलिस के ऊपर भी वो सख्ती करे, और जो लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ रहा है, ये सारी जिम्मेवारी गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर है बस। माता जी, जिस तरीके से औरतों के ऊपर में अत्याचार के मामले, छेड़छाड़ के मामले और बलात्कार के मामले लड़कियों के ऊपर में ज़्यादातर दिल्ली के अंदर में अब लगातार जो है इस तरीके की वारदात सामने आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत गलत है। मतलब लेडीज बाहर निकल ही नहीं सकती अकेली।
इस समय कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है वो घर से निकलना जो है वो दुश्वार हो चुका है। कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक डर और एक उनके परिवार को जो भय बना हुआ है, इसके चलते परिवारजन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि मैं अपने बच्चों को, अपने महिलाओं को अपने घर से किस तरीके से बाहर निकालें। आप किस नज़र से देखते हैं आप इसको और किस तरीके से बदलाव होना चाहिए? बदलाव ये होना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसको आप दोषी किसको मानते हैं? सरकार को। सरकार को दोषी मानते हैं। हाँ बताइए सर, अब ये मान लीजिए कि उनकी अगर रंजिश से या साजिश से उनका मर्डर हुआ है वो तो ठीक है, उनकी कलेश से हुआ, मगर हमारे का कहते हैं जो मेड मारी गई है वो नाइंसाफ़ी है, क्योंकि उनके चक्कर में उनका भी मर्डर हो गया। उनका तो कोई लेन देन था ही नहीं। मगर इससे हमको ये भी पता चलता है और हमें ये क्या कहते हैं चाहिए समाज से कि जो मेड काम कर रही हैं उनके साथ सख्ताई बरताई जाए, उनके साथ किसी और के साथ ऐसा ना होने पाए। कहीं ना कहीं लोगों का जो है वो पुलिस से मांग यही है कि जिस तरीके से जो घरों के अंदर में मेड, नौकरानियां, महिलाएं या पुरुष जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर में भी एक इस तरीके का कानून होना चाहिए जिसकी वजह से उनकी भी सुरक्षा के ऊपर में जो ध्यान दे प्रशासन कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो जो नौकरानी जो होती हैं, मेड होती हैं, काम करने वाली, उनके ऊपर में इस तरीके के जुल्म ना हो सके या कोई बेगुनाह जो है वो ना मारा जाए। साजिश अंजाम तो कुछ भी हो सकता है, किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये एक सोचने का विषय होगा। दिल्ली के अंदर में जो लोगों के अंदर में जो हड़कंप है, दहशत जो मची हुई है लोगों के अंदर में, कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। पूरा माहौल जो है इस समय गर्मा गर्मी का है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और दिल्ली के प्रशासन पर, दिल्ली पुलिस पर ये सवाल उठते हैं, सवालिया निशान उठते हैं कि हमारे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सर कागज है, आप ये मान लो कि हम जिसके यहाँ काम करने जाती हैं, हमारी वाइफ, बेटियाँ, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड पूरी वेरिफिकेशन करके लगाते हैं जी। 10 जगह छानबीन करते हैं कि ये बंदा ठीक है कि नहीं ठीक है। मगर अब हम कैसे कहें कि ये बात सामने काम कराने वाले ठीक हैं? अब इसमें तो हमारी कागज है, सरेज की कागज है, मौत हो गई है। अब उनकी रंजिश की वजह से तो हुई है हमारी सरेज की, तो इसके लिए हमें भी कागज है, कुछ कागज सरकार से मदद चाहिए, पुलिस प्रशासन से चाहिए, उससे कागज है, हमारे लिए भी कागज है, कुछ सुरक्षा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो काम करने वाले हैं उनके परिजनों का भी कहना बिल्कुल सही है कि आखिर में जब हमसे इस तरीके के सारे आईडी प्रूफ लिए जाते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ लिया जाता है, और हमें कैसे पता लगेगा कि सामने वाले का, जिस घर में हमारे जो बच्चे हैं या जो हमारे जो औरतें हैं जो काम करने जा रही हैं, उनके घरों में क्या उनकी किसी के साथ रंजिश है या नहीं है। ये भी एक अपने आप में सवाल उठता है और ये जायज़ है कि सामने वाले बंदे की क्या पता किसी के साथ रंजिश हो और कल को हमारे घर के ही मेंबर जो है इसका शिकार हो जाएं, उनकी हत्या हो जाए या उनको चोरी के आरोप में या किसी आरोप के अंदर में फंसा ना दिया जाए। कहीं ना कहीं परिजनों का भी उनको डर है। मैं एक बारी और पूछना चाहता हूं, अंकल जी जो इन्होंने बात कही वो सही है? बिल्कुल सही है। एक कारण ये है, सबसे बड़ी समस्या है ये जो दिल्ली पुलिस है, उपराज्यपाल और शाह के पास है, और केजरीवाल और दिल्ली सरकार के पास ही सबसे बड़ी समस्या ये है। और केजरीवाल ने कहा अगर दिल्ली पुलिस हमारे हवाले से सुपुर्द कर दो, हम लॉ एंड ऑर्डर को सुधार के रख देंगे। अच्छा। पर उन्होंने मना कर दिया, पुलिस हमारे पास गृह मंत्रालय के दिन ही आती है तभी करके, और उन्होंने मना कर दिया। इससे पहले शीला दीक्षित और भी जो मुख्यमंत्री हैं, क्या पुलिस हमें दे दो, पर साहब ने मना कर दिया, नहीं किसी नहीं दिया गया उस समय उस पुलिस को उनके हवाले के हमारे पास ही रहेगी दिल्ली पुलिस हमारे। ये आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर में काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे मजदूर ही लोग हैं और ये चौक है, यहाँ पे रिक्शे वाले भी होंगे, मजदूरी करने वाले लोग भी होंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल बनता है, क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहाँ तक जो ये बातें हैं, कहाँ तक जो इस तरीके की कानून व्यवस्था है, कहाँ तक सही चल रही है? ये दिल्ली में बढ़ते हुए जो सवाल हैं लोगों के प्रति, लोगों के जो दिल्ली पुलिस और शासन और प्रशासन के ऊपर में लगातार जो उठ रहे हैं सवाल, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।